हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पे। आज हम बात करेंगे एक इंडियन राइटर तोरू दत्त के बारे में। ये जो तोरू दत्त थी ना, इनका जन्म 1856 में हुआ और इनकी डेथ 1877 में हुई कैलकाटा में। और ये इंग्लिश और साथ साथ फ्रेंच में भी लिखती थी। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन पोइटेस टू राइट इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये फर्स्ट इंडियन पोइटेस थी जिन्होंने फ्रेंच में भी लिखा और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा। ये पोइट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड ट्रांसलेटर थी। और 1862 में इन्होंने हिंदुइज्म से कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में। उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन जो थी वो तब स्टार्ट हो गई थी जब वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी। इनका फर्स्ट वर्क अब हम पढ़ेंगे 1876 में जो था, ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ये जो है ये एक कलेक्शन है इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ फ्रेंच पोइट्री की। तोरू दत्त हैड बिगिन विद हर एल्डर सिस्टर। तोरू दत्त ने ये अपनी एल्डर सिस्टर के साथ शुरू की थी ये ट्रांसलेशंस, अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1876 में। और ये पब्लिश हुई साप्ताहिक सामबद्ध प्रेस में कलकत्ता में। दिस इज़ अबाउट अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्क के बारे में जो कि पब्लिश हुआ 1881 में, अवर कैस्यूरिना ट्री, in which she talks about the casuarina tree that she used to see by her window and remember her happy childhood days which she spent under it। तो यहाँ पर ये जो कैस्यूरिना ट्री के बारे में लिखती हैं, ये एक पोएम है और जिसमें वो कैस्यूरिना ट्री की बात करती हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया और जिस ट्री को वो विंडो से देखती थी और जिसके नीचे उन्होंने अपना बचपन बिताया। इट वॉज अ ट्री विच ग्रू इन हर हाउस। ये एक ऐसा ट्री था जो उनके हाउस में ग्रो हुआ बंगाल में जब वो रहती थी। When she was living in France, she was missing her childhood days। जब वो फ्रांस में रहती हैं तो वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को मिस करती हैं और ये पोएम लिखती हैं जो कि है आवर कैस्यूरिना ट्री। कैस्यूरिना ट्री में ये लिखती हैं, डियर इज़ द कैस्यूरिना टू माई सोल, beneath it we have played, though years may roll, O sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear। This is the famous line which is written in our Casuarina Tree by तोरू दत्त। हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्क के बारे में जो कि 1882 में पब्लिश हुआ। ये वर्क है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म। ये पब्लिश हुआ था 1882 में, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म। ये एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि डेडिकेट किया है इन्होंने अपने सिबलिंग्स को, ओरू एंड अबजू को। इसके अलावा इन्होंने लिखी लक्ष्मण जो कि एक पोएम है इन विच शी टॉक्स अबाउट द डायलॉग बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता। लक्ष्मण पोएम में ये लक्ष्मण और सीता के डायलॉग्स के बारे में लिखती हैं। नेक्स्ट वर्क है लोटस। शी प्रेजेंट्स दैट लोटस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, इवन इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन लिली एंड रोज़। ये लोटस पोएम में लोटस को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटेंड करती हैं और कहती हैं कि लोटस जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है इवन लिली और रोज़ से भी। शी हैड फॉलन क्वाइट इल while looking to translate the work of French author क्लेरिसा बेडर। जब वो एक फ्रेंच ऑथर के वर्क को ट्रांसलेट कर रही थी तब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं। शी रियलाइज्ड शी कुड नो लॉन्गर राइट एंड हैड टेकन टू बेड। अब उन्हें लगता है कि अब वो और नहीं लिख पाएंगी। एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 6 months तोरू दत्त पास्ड अवे इन कैलकाटा। तोरू दत्त की डेथ हो जाती है कैलकाटा में और she was buried in South Park Street Cemetery in Calcutta। This is all about तोरू दत्त। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।